Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss exercise 10.2 ना. इससे पहले मैंने आपको इसकी सारी इंट्रोडक्शन भेजी थी. इट इज़ बेस्ड ऑन द इक्वेशंस ऑफ लाइन ना. इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालनी है हमें ना. अलग अलग फॉर्म्स हैं. मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ कौन कौन सी इक्वेशंस हमने की थी. एक सबसे पहले हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. उसमें क्या आता था, हॉरिजॉन्टल की जो हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है ना, हॉरिजॉन्टल कैसे लेते हैं हम, ये लाइन है ना, इसकी इक्वेशन क्या आती है इसकी, ये आपको पता है, ये 10th क्लास में हमने पढ़ा था ना. ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू b. मैंने कहा था आपको ना, ये y इज इक्वल टू a कर लो, जितना ये डिस्टेंस होगा यहाँ से y इज इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा. जब y अगर नीचे होगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस a ना, ये था. और वर्टिकल की क्या आती है, अगर वर्टिकल इक्वेशन है तो ऐसे था, तो इसकी इक्वेशन क्या आती है, x इज इक्वल टू a, b लगा लो, अगर यहाँ पे इसको b डिस्टेंस लगाऊंगा था, और x इज इक्वल टू माइनस b. ठीक है. और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने कहा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पढ़ी थी ना. उसमें क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है जो पॉइंट x1 y1 से पास होता है एंड स्लोप इज गिवन बट m. ठीक है. तो उसकी हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. ये इक्वेशन होती है उसकी ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म की. ठीक है. उस इक्वेशन की, ये उस लाइन की इक्वेशन होती है जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 से, और m उसका क्या दे रखा है, स्लोप है ना. इसे बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म. उसके बाद हमने पढ़ा था टू पॉइंट फॉर्म. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, टू पॉइंट फॉर्म का मतलब ये था, ये देखो मैंने इंट्रोडक्शन में सब कुछ आपको बताया, लेकिन मैं फिर आपको रिपीट करवा दूं. ये 6 इक्वेशंस है ना. टू पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, इसका भी एक लाइन है, वो किस कहाँ से पास करती है, x1 y1, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2, इन दोनों पॉइंट से पास होती है ना. और उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, उस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करती है, तो वो क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. एक्चुअली ये और ये सेम है ना. यहाँ पे देखो m था ना, m की जगह पे हमने सिर्फ क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. एक ही बात है ना, जिसके सारे डेरिवेशन मैंने आपको बताए थे ना. उसके बाद क्या थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. फोर्थ क्या थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इसकी क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, इंटरसेप्ट है. कौन सा इंटरसेप्ट था ये, y इंटरसेप्ट था. ये कौन सा इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट था. और अगर x से इंटरसेप्ट दे रखा तो क्या आएगा, वो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी. ये तो अगर क्या दे रखा है हमारे पास, y इंटरसेप्ट है. अगर x से इंटरसेप्ट दे रखा है d, मान लो d इज x इंटरसेप्ट है यहाँ पे, तो m स्लोप है और y और x जनरल पॉइंट है, तो ये आएगा ना. उसके बाद हमने पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं, x भी और y भी. तो उसकी इक्वेशन क्या रहती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. उसके बाद नॉर्मल फॉर्म थी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p. ये थी 6 इक्वेशंस जो मैंने कल आपको उसमें बताई हैं, किसमें, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में. सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2. अब 10.2 एक्सरसाइज करेंगे हम. लेट अस सी एक्सरसाइज 10.2. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है इसके. ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, कल मैंने आपको इसके डेरिवेशन बताए थे. ठीक है. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10.2 का फर्स्ट, राइट द इक्वेशंस फॉर द x एक्सिस एंड y एक्सिस. इन दोनों की क्या निकालो, इक्वेशन तो निकालो. x एक्सिस एंड y एक्सिस की इक्वेशंस क्या होगी, देखो ध्यान से. ये 10th वाला कांसेप्ट से मैं समझाता हूँ आपको. ये देखो यहाँ पे कोई ये लाइन है, दिस लाइन इज व्हाट, पैरेलल टू दिस. जब ये लाइन पैरेलल टू
वाई एक्सिस होती है, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी हमेशा ना, यहाँ पे भी पॉइंट होगा तो इसका एक्स क्या होगा 0, सॉरी वाई क्या होगा एक्स, सॉरी एक्स क्या होगा 0 है ना, और ये कितना होगा मान लो 3 है। तो हम ये इसकी इक्वेशन ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। अगर ऐसी ये लाइन आती रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज व्हाट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हम क्या लिखते हैं y इज इक्वल टू b, b मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से। अब अगर इक्वेशन यहाँ पे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल जो सबसे पहली इक्वेशन बताई थी मैंने, तो ये वैसे यहाँ पे क्या होगा मान लो 0 1, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 कि 1 y फिक्स रहेगा 1, y की वैल्यू क्या है 1 है, फिक्स रहेगी है ना। x नहीं सॉरी यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 आ जाएगी ना, अभी y इज इक्वल टू 1 है, x जितना मर्जी आता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये कौन सी लाइन है x एक्सिस, तो x एक्सिस लाइन की इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू 0। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूँ y इज इक्वल टू b, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही x एक्सिस है, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी y इक्वल टू 0 तो बनेगी। मेरी बात समझे ना, अगर यहाँ पे है ये पॉइंट क्या है 4 0 एंड 4, तो इक्वेशन क्या आती है y इज इक्वल टू 4, y बिकॉज इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है 4 है, कितना है डिस्टेंस 4, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी y इज इक्वल टू 4, तो ऐसी y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ गया y इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो ऐसी x एक्सिस की क्या y एक्सिस की क्या बनेगी x इज इक्वल टू 0। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। चाहे आप वो इक्वेशन याद करना y इज इक्वल टू b, इसका डिस्टेंस का यहाँ से कितना है x एक्सिस का, x एक्सिस का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा 0 होगा, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस y एक्सिस की क्या हो जाएगी x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था फर्स्ट सम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड सम, ठीक है। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। नाउ पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द, देखो ये सारे क्वेश्चन क्या करने हैं 1 to 8 में क्या करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन करनी है सारे फर्स्ट से लेके 8 सम तक। तो नाउ सेकंड, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 and 3 विद द स्लोप मैं क्या लिख रहा हूँ हाफ। अब ये देखो ये आपको कैसे पता चले कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन सी फॉर्म लगेगी यार, देखो स्लोप ये क्या लिखा है 1 पॉइंट फॉर्म है, दिस इज व्हाट पॉइंट है ना, इस पॉइंट से पास होती है और स्लोप क्या है हाफ है, तो क्या इक्वेशन लगेगी पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, वो क्या होती थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब आपको सारे पता है ना y कितना है, y तो y रहेगा, y1 कितना है जी x1 है, ये y1 है, तो -3 इज इक्वल टू m कितना है हाफ, तो x कितना आया x तो x रहेगा, माइनस x1 कितना है -4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप इसको ऐसे लिख लो ना x इज इक्वल टू इधर क्या रहेगा 0 है ना, x माइनस 2y x प्लस 4 था यहाँ पे ना, x प्लस 4 और ये उधर क्या होगा -2y प्लस 6 यार है ना, यहाँ से देख लो मैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब इसकी क्या बन जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 10 है ना, तो ये इक्वेशन होनी चाहिए इसकी ना। चेक करते रहो आप आंसर, एक बार आंसर जरूर चेक करते रहो आप ना। तो ये क्या थी x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थी इसकी इक्वेशन है। अब ना थर्ड देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन यहीं पे कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या कहा गया है, पासिंग थ्रू द 0 0, पासिंग थ्रू द 0 0, 0 0 से पास करती है लाइन विद द स्लोप m, विद द स्लोप m, स्लोप गिवन है m, पासिंग थ्रू द 0 0। तो ये एक पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं, स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है x1 और y1 से पास होके जाती है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो नाउ व्हाट इज दिस y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू m x, तो ये इक्वेशन बनेगी इसकी, ठीक है।
चेक करते रहना आंसर इसके, आंसर जरूर चेक करते रहो आप, ठीक है। तो नाउ फोर्थ सम पढ़ो, तब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। पासिंग थ्रू मतलब उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास करता है 2, 3 से, है ना। एक पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट से पास करता है एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 75 डिग्री। मतलब कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है। अगर यहाँ पे हो ना कहीं पे ये पॉइंट होगा 2 हो जाएगा 2, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा ना, और ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है 75 डिग्री का। तो अब इसका क्या गिवन है, इसका मतलब हम इसका क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। एंगल दे दिया ना इसका एंगल, ये एंगल कौन सा है एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन और एक्सिस के साथ दे रखा है। तो ये m हो गया इसका, m स्लोप कितना हो गया m 75 डिग्री। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसके 75 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बाकी तो सिंपल है, देखो क्या है वही इक्वेशन कौन सी पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली, एक पॉइंट से पास कर दिया है और उसका स्लोप गिवन है। स्लोप मतलब यहाँ पर उसने 75 डिग्री एंगल दे दिया, तो मैं इसका स्लोप निकाल लूंगा कैसे, tan 75, tan थीटा स्लोप होता है ना m = tan थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा y - y1 कितना है 2√3 अब स्लोप है ना, यहाँ पे क्या आएगा m x - 2। अब यहाँ पे m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू देखो आपने ना अभी थोड़ा सा वो चैप्टर नहीं किया, थर्ड है, तो कोई बात नहीं, जब वो कर लोगे तो बहुत आसान होगा ये आपके लिए ना। तो वो कैसे निकालेंगे tan 75 की वैल्यू, देखो एक यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है tan a + b, है ना, ये क्या होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b, ये होता है फॉर्मूला ना हमारे पास ये। अब देखो यहाँ पे tan, इसको मैं ऐसे लिख दूँ tan 75 को हमने क्या लिख दिया, सुनो इधर वैल्यू सिखा रहा हूँ आपको कैसे निकालनी है, क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं है ना। tan 75 तो ये क्या हो जाएगा tan, इसको क्या लिख लो 45 + 30, ठीक है। tan 45 + 30, 75 को मैंने ब्रेक कर लिया 45 + 30। ऐसे हमने एक सम भी किया था 10th क्लास में, है ना, इसको प्रूव किया था, तब हमारे लिए ये आइडेंटिटी थी, है ना। अब भी है तो आइडेंटिटी है, लेकिन अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा व्हाट यू कैन राइट हियर tan a, ये a है, अब ये क्या है b है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे tan 45 + tan 30 अपॉन 1 - tan 45 tan 30। ध्यान से सीखो ये वैल्यू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा tan 45 कितना होता है 1 + tan 30 आई थिंक होता है 1/√3 अपॉन 1 - 1 × 1/√3, ये 1/√3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 अपॉन √3 - 1 अपॉन √3। ये √3 का √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो ये क्या आ जाएगा y - 2 √3 = तो ये क्या आ गई इसकी वैल्यू, देखो tan 75 की, यहाँ पे tan m क्या था tan 75 की वैल्यू मैंने निकाल दी यहाँ से। ये क्या आया √3 + 1 अपॉन √3 - 1 x - 2। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, है ना। सॉल्व कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो फिर, है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो एक और था, इसको थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं हम पहले। अगर रैशनलाइज करते हैं देखो तो क्या आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1, मल्टीप्लाई कर दो √3 + 1 अपॉन √3 + 1, तो ऊपर उसका स्क्वायर बन जाएगा √3। आपकी इच्छा है, जैसे आप ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, नो प्रॉब्लम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने रैशनलाइज करना है पहले तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, ये a इसका स्क्वायर आ जाएगा ना इसका, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 1 + 2√3, और नीचे क्या आ जाएगा a² - b²। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 - 1, तो नीचे क्या आ गया 2 आ गया, देखो ध्यान से। तो ये कितना बन गया 3 + 1 4
4 प्लस 2√3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन निकाल दो तो ये क्या रह जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 आ गया, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, मैं यहाँ पे सीधा इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस √3, व्हाट आई कैन राइट हियर 2 प्लस √3 भी लिख सकता था यहाँ पे इसकी वैल्यू। अब मैं क्या लिख दूंगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 है ना, 2 प्लस √3 ये वैल्यू लिख दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, खोल लो ना, तो क्या करोगे देखो y माइनस 2√3 इज इक्वल टू पहले क्या आ जाएगा 2x माइनस 4, फिर इसको इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा √3x, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस 2√3, ठीक है। अब ये माइनस 2√3 माइनस √3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा देखो इसको भी उधर लेके जा रहा हूँ मैं, ये 2x भी है साथ में, नो प्रॉब्लम, ओके ओके 2x आ गया ना, ये भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो y यहाँ पे y इज इक्वल टू इन दोनों से x क्या निकालो कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 4 है ना, ये आ गया। अब तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा y माइनस 2 प्लस √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ना। इसको किसी और तरीके से भी लिखा गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो ये क्या होगा देखो आंसर इसका, इन्होंने सॉल्व नहीं किया है, इन्होंने बिल्कुल सिंपल फॉर्म दे दी। अगर आप ऐसा भी करते हो तो नो प्रॉब्लम है ना। इन्होंने कहाँ तक कर दिया, हमने आगे सॉल्व कर दिया इसको पूरा है ना, लेकिन जैसे ये आंसर दिया हुआ है, अगर आपने वही आंसर निकालना है तो आप यहीं पे आपका काम समाप्त हो जाता है, जो मैंने ये बताया था आपको ना, ये तो पूरा आंसर हो गया आगे, ठीक है। इसको भी आगे सॉल्व कर दिया। अगर वही आंसर निकालना तो हमने ये देखो बिल्कुल सिंपल था यहाँ पे, ये आपने समझ लिया ना। ये देखो अगर आप वही निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्या था √3 एमयू निकाला था हमने, यहाँ पे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 है ना। अगर यही आंसर निकालना चाहते हो तो ठीक है, तो ये देखो क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा देखो ध्यान से, y इंटू √3 माइनस 1 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया सारा एज इट इज है ना। फिर यहाँ पे ये कर दिया जी, आपने आंसर यही वाला रखना है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आपने पूरा लिखना तो पूरा लिख देता हूँ, चलो पूरा भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये क्या होगा y माइनस 2√3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1, ठीक है। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, हमने बहुत आगे तक आंसर निकाल दिया था, ये तो कई बच्चे फिर सोचते हैं कि एनसीईआरटी में आंसर ये है, हमने इससे भी सिंप्लीफाई कर दिया है ना, लेकिन अगले आपने पीछे मैच करना है आंसर, तो ऐसे करोगे देखो, अब y को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो ये y अंडर क्या हो जाएगा 3 y इंटू √3, ठीक है। उसके बाद y माइनस y हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2√3, ये हो गया ना इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 2 सा 6 आ जाएगा, √3 के साथ √3 6 आ गया ये, फिर इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2√3 इज इक्वल टू, ऐसे अब इसको करो तो ये क्या हो जाएगा √3x, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √3x माइनस 2√3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, फिर प्लस x माइनस 2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है, इसमें से कोई कैंसिल होगा, देखो y √3 आएगा माइनस y, ये माइनस 6 आ गया था यहाँ पे ना, -6, फिर इसको इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे इसको तो √3x माइनस 2√3 प्लस x माइनस 2 है ना। अब देखो ये y √3 था, इनमें से कॉमन निकालोगे, तो ये क्या कॉमन निकालोगे आप, यहाँ पे y √3 माइनस 1 ये आ गया कॉमन है ना। उसके बाद देखो आप ध्यान से, ये दोनों कटने नहीं चाहिए थे, ये दोनों कट होने चाहिए थे, देखो कहाँ पे मिस्टेक तो नहीं कर दी कोई मैंने,
√3 -1 था, √3 + 1 है ना। तो चलो चेक कर लेते हैं, हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। नहीं ठीक ही आएगा मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं है ना। तो y वाला इधर ले, y x वाला ना, ये दोनों ये क्या हो गया -6 + 2√3 = इसमें से x कॉमन निकालो, x कॉमन निकालो तो ये क्या आ जाएगा √3 -1 नहीं -2 आएगा, -2 तो प्लस सॉरी इसमें से आपने निकालना है कॉमन, ये है ना x ये और ये है, तो यहाँ से x कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा √3 + 1 है ना। तो ये क्या आ गया तो -2 √3 - 1। अब इसको इधर ले आओ, इसको आप इधर लेके आओ अगर आपने पूरा आंसर मैच करना है तो। ये वाला इधर ले जाओ चाहे ये वाला इधर ले जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, -6 + 2√3, तो ये वाला माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +2√3 + 2 = तो ये क्या हो गया x √3 + 1 और ये y वाला क्या हो जाएगा -y √3 - 1 ये आ गया। अब ये देखो इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 6 -6 + 2 कितना हो जाएगा -4 प्लस ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4√3 = ये ऐसे रहेगा ना। देखो यही आंसर दिया हुआ है x √3 + 1 -y √3 + 1 और = 4 इसमें से क्या निकाल दिया कॉमन, ठीक है। तो बस इधर तो यही आएगा आंसर, इधर 4 कॉमन निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा -1 + √3, तो ये आ गया। लेकिन जो इससे पहले आंसर निकाला है ना वो भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा, नो प्रॉब्लम। अगर वो ये मैंने इसलिए कर दिया कि आप पीछे आंसर मिलाना चाहते थे तो ये आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ना, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू। तब तक ये नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है बेटा, देखो इंटरसेक्टिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस, इंटरसेक्टिंग x एक्सिस, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। कहाँ पे कट कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है 3 यूनिट्स लेफ्ट, इधर मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो x एक्सिस को कट कर रही है ना इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट 3 यूनिट्स, वो क्या बोल रहा है 3 यूनिट्स। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो कट कर रही है किसको, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन का लेफ्ट ये होगा और यहाँ पे कट कर रही है ना, ऐसे कोई लाइन जा रही है मान लो ऐसे यहाँ पे, और इसका क्या है पॉइंट्स क्या है इसके, ये देखो कहाँ पे 3 है ना, तो इधर क्या होगा -3, 0 और इसका स्लोप भी देखते क्या है, स्लोप इज गिवन व्हाट, स्लोप इज गिवन, स्लोप इज -2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हो, यू कैन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या होगा, देखो वही है ना y - y1 = m x - x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकता हूं मैं क्योंकि ये पॉइंट मिल गया मेरे को ना, y - y1 कितना है 0 = m कितना है -2, तो ये क्या हो जाएगा x - x1 कितना है +3 हो जाएगा, क्या हो गया +3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ इट विल बी देयर y = -2x - 6, तो ये क्या होगा y + 2x + 6 = 0। और एक इसकी आप वो फॉर्म भी कर सकते हो, स्लोप जो मैंने बताई ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी बताई थी, y = mx + c, ये बताई थी। वो उसके लिए था जब इसका x इंटरसेप्ट यहाँ पे कट कर रही थी, है ना, कहाँ पे ये वाई सी इंटरसेप्ट था ना, वो जो वाई एक्सिस को कट कर रही है, याद है आपको, ये डेरिवेशन करवाया था। चलो वैसे तो ये क्वेश्चन हो गया, यही तक का था, हाँ ये आंसर है, लेकिन मैं फिर भी आपको साथ साथ में जो इक्वेशंस मैंने बताई हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो y = mx c+ तब था जब उसका कौन सा इंटरसेप्ट ले रखा था यहाँ पे, इसको x एक्सिस y एक्सिस को कट कर रही होती है ना। एक मैंने बताया था y एक्सिस को, ये था ना उसमें जो डेरिवेशन में हमने ये किया था कि यहाँ पे ऐसे कट कर रही थी, ये पॉइंट था आपको याद होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 0 और c है। और एक मैंने बताया था अगर ये तो था ना, इसको y एक्सिस को कट कर रही है, y एक्सिस को, ये y एक्सिस है, अगर x एक्सिस को कट कर रही हो तो x एक्सिस के पॉइंट दिए हो ना ये वाले, तो मैंने ये बताया था आपको y = m x - t,
एक्स माइनस डी, ठीक है, याद रखना हो। तो ये क्या होगा, वाई कितना था, वाई तो वाई रहेगा, एम कितना था माइनस टू, एक्स माइनस डी कितना है डी। अब ये जो यहाँ पे कट कर रहे थे ना माइनस थ्री पे, तो ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ये क्या था डी। अब माइनस डी माइनस थ्री है तो ये क्या हो जाएगा प्लस थ्री। देखो ये वाली इक्वेशन आ गई ना, ध्यान से देखो ये वाली इक्वेशन ही आ गई यहाँ पे, ये वाली बिल्कुल वैसी। वो आपने देखना कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नाउ रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था फिफ्थ क्वेश्चन इसका, फिफ्थ क्वेश्चन वाज दिस। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, वो ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कट कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन, ओरिजिन अबव द ओरिजिन, यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर दिया, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को कट कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक्स 0 आएगा और ये क्या आ जाएगा 2, है ना, इस पे कट कर दिया अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो स्लोप पे गिवन है, यहाँ पे ऐसे जा रही है मान लो लाइन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना दिया 30 डिग्री। फिगर की कोई जरूरत नहीं है, आपने ये पॉइंट दे दिया 0 एंड 2 और m निकाल दो इसका, m इज इक्वल टू क्या होगा tan 30 डिग्री। tan 30 आपको पता है ना क्या होता है, तो ये 6 सम था, तो आप क्या कर दोगे y माइनस y1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में लग जाएगा इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 कितना है y1 2 आ जाएगा इज इक्वल टू m कितना है tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 x माइनस x1, x1 कितना था 0, तो ये आ जाएगी बस ना। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो √3y माइनस 2/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा जी, आप इसको ऐसे लिख लो x माइनस √3y प्लस 2/√3 इज इक्वल टू 0। आंसर जो चेक कर लेना एक बार इसका, तो ये आंसर भी चेक कर लेना इसका, आंसर भी चेक कर लो इसका, 6 x माइनस √3y प्लस 2/√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था 6 का आंसर। नाउ वी विल स्टार्ट 7th सम। 7 देखो क्या है, 7th में 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखो, 7th में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द, जो लाइन पास कर रही है -1 एंड 1 से एंड 2 एंड -4 से, 2 पॉइंट फॉर्म। तो अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगेगी, 2 पॉइंट स्लो फॉर्म, कौन सी 2 पॉइंट फॉर्म है ना, जो 2 पॉइंटों से पास कर रही है उस लाइन की इक्वेशन, वो क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1, ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, ये x2 ले लो, ये y2 ले लो, तो y माइनस y1 कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू y2 कितना है -1, y1 कितना है -1 अपॉन x2 कितना है 2, x1 कितना है -1 है, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस x1 कितना है x1 -1 है तो +1 हो गया। तो इसको देख लो, आप सॉल्व कर दो, y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 अपॉन 3, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5। तो इसको कर दो आप, ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ आप, 5x प्लस 3y, तो -5 इधर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो ये +2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी। आंसर जो चेक कर लिया करो ना, तो लेट अस चेक करो आंसर चेक कर लें इसका एक बार। तो 10.2 का तो ये कौन सा सवाल था हमारा 7 सम, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है बिल्कुल है। तो नाउ नेक्स्ट सम 8 सम ना, 8 सम देखो क्या है, 8 सम पढ़ो आप ध्यान से क्वेश्चन को, रीड इट केयरफुली। 8th क्वेश्चन देखो ध्यान से,
8th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो क्या क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। देखो उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो लाइन का, जिस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 5 यूनिट्स, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। देखो ये नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है। नॉर्मल फॉर्म कौन सी बताई थी मैंने आपको, ये देखो यहाँ पे ये मान लो, ये यहाँ पे ये थी ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसको हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। और ये इसके साथ क्या एंगल बना रही है 30 डिग्री, ये एंगल इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। ये इक्वेशन है, उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है p, सॉरी 5 है ना, ये क्या है 5, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्सिस, ये 30 डिग्री है, दिस इज व्हाट 30 डिग्री है ना। तो ये ओमेगा था, इसकी नॉर्मल फॉर्म की हम क्या लिखते थे इक्वेशन, x, देखो बिल्कुल सिंपल लिखते थे, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। सब कुछ दे रखा है, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव गिवन। p क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है ना, तो ये कितना हो गया 5, दिस इज गिवन व्हाट 5। और एंगल ये ओमेगा क्या था, एंगल ही तो था, किसका एंगल होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना फ्रॉम द ओरिजिन, वो जो लाइन होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, यहाँ पे क्या एंगल है 30 डिग्री, तो इसको पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री, ये आ गया। अब इसकी वैल्यूज भर दो ना, x cos 30 कितना होता है, cos 30 √3.2 जो होता है ना, sin 0 0 sin 30 1/2 sin 45 by 1/√2 √3/2 और 1 है ना, √3.2 यहाँ पे आ जाता है cos में, ठीक है, √3/2 ही होता है मेरे ख्याल से, ठीक है, √3/2 प्लस y sin 30 1/2 इज इक्वल टू 5 है ना। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो इधर 2 कॉमन ही आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा √3x प्लस y, 2 उधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा 10, तो ये क्या आ जाएगा √3x प्लस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। आंसर जरूर चेक करो, इसका भी आंसर चेक कर लेता हूँ, कई बार मिस्टेक पता चल जाती है, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक सवाल में ना, √3x प्लस y इज इक्वल टू 10, तो बिल्कुल ठीक है, आप ये वाली फॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देखो, पढ़ो ध्यान से, 9th सम देखो, नाइन्थ सम देखो, यहाँ पे 9th में क्या है, 9th सम पढ़ो जरा। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, लेट अस सपोज यहाँ पे ट्रायंगल है PQR, इसके वर्टिसेस गिवन है PQR, P के क्या है 2, 1, ठीक है, Q के -2, 3 और R के कितने हैं 4 और 5, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। देखो उसने बोला कि मीडियन थ्रू द R, मीडियन थ्रू R क्या होगा, ये हो जाएगा, मान लो ये, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप R को इधर भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं R लिख दूँ R, फिर आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। मान लो ये R यहाँ पे है 4 और 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर P यहाँ पे आ जाएगा, P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 2 और 1, ऐसे कर लो 2, 1 ऐसे भी कर सकते हो, PQR ट्रायंगल। ये बस अब ये ध्यान में रखा करो कि ये ना साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए नेम्स, PQR ना, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब मीडियन थ्रू R मैंने इसलिए कर दिया यार, वो सीधा सा लगेगा ना, स्ट्रेट लगेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया PQR, और यहाँ पे ये क्या है पॉइंट थ्रू R है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट रख लो आप, L रख दो। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है थ्रू द मीडियन, जो मीडियन है, ये मीडियन है, R क्या है मीडियन, तो जब ये मीडियन है
तो ये देखो, या तो इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, फिर इसका स्लोप निकलेगा नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कौन सा 90 डिग्री है, 90 डिग्री होता तो स्लोप निकाल लेते। अब कैसे करोगे, देखो ये पॉइंट गिवन है यार, ये पॉइंट मैं निकालूंगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, ये मिड पॉइंट है क्योंकि ये मीडियन है, दिस इज व्हाट मीडियन, ये मीडियन आ रहा है, तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे ना एल के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल क्या हो जाएगा, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आ जाएगा -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 0 कॉमा 3 + 1 4 2 0 एंड 2 आ गए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0 एंड 2। अब इसकी क्या निकालनी है, इसका क्या निकालोगे, इसकी इक्वेशन निकालनी है बस आरएल की इक्वेशन क्या लग जाएगी, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली ना, तो क्या होती है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। इसको x1 y1 मान लो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे ना, तो क्या आएगा y - y1 5 आ गया = y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 5 अपॉन x2 0 माइनस x1 कितना है 4 x -4, तो ये क्या आ जाएगा -4 बचा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर -4 के साथ, तो -4y + 20 = 2 - 5 कितना आ जाएगा -3x + 12 -3 है यहाँ पे ना, मैंने इंटेक्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 3x -4y -12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +8 = 0 ना। आंसर जरूर चेक कर लो इसका भी, आंसर से हमें गलती पता चल जाती है कि कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है जी अपना 3x - 4y + 8 = 0 है ना। सो नाउ वी विल रीड इट्स 10th क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन 100%, तो देन इट विल बी इजी टू सॉल्व इट, ठीक है, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नाउ देखते हैं हम 10th सम देखिए, 10th सम वो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 and 5, पासिंग थ्रू -3 and 5, जो -3 and 5 से पास होती है, -3 and 5 से क्या होती है पास होती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द -3 and 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही करना है इसमें, बस और कुछ नहीं है। व्हाट इज देयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, मान लो ये -3 and 5 रखेंगे पॉइंट, -3 and 5 है, सपोज वैसे बना रहा हूं रफ सी फिगर, ये पॉइंट है, लाइन इससे पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये वाली लाइन यहां से पास हो रही है मान लो ऐसे, एंड ये जो लाइन है मान लो L, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन कौन सा 2 5 एंड -3 and 6। देखो ध्यान से, उसने ये कहा था उस लाइन की, मतलब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो। सपोज यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं ए बी, एक लाइन है यहाँ पे ए बी, और ये क्या है पॉइंट सी बी। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ए बी, सॉरी पासिंग थ्रू द -3 and 5, ये मैंने इधर लिख देता हूँ, पासिंग थ्रू द -3 and 5 एंड उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो -3 and 5 से पास करती है, एंड परपेंडिकुलर है किस पे, जो इन पॉइंटों से मिला के लाइन बनती है उसके ऊपर, तो मतलब ये लाइन होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने इसकी इक्वेशन निकालनी है ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए ये मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे इसका क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, इसका स्लोप। अब देखो ए बी परपेंडिकुलर ऑन क्या है सी डी, सपोज ये लिख दो ए बी परपेंडिकुलर ऑन क्या है सी डी,
मैंने सी डी का स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी, सी डी का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको y2 मान लिया मैंने 6 माइनस 5 अपॉन y2 माइनस y1 x2 माइनस 3 माइनस 2, ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 5, है ना। अब ये ए बी का किसका स्लोप आया, सी डी का। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो मैंने आपको सिखाया था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1, और अगर पैरेलल होती है तो m1 इक्वल टू क्या होता है m2। अब ये एक की वैल्यू है m1 की, मान लो -1/5 है, 1/5 इंटू m2 मैंने निकालना है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल होते हैं, ये क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू 5/1, 5 आ गया बस, ठीक है। उसके बाद अगर एक का स्लोप ये है ना, तो जो दूसरी लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव कर दो, रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, रेसिप्रोकल 5/1 हो गया और नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, साइन चेंज द साइन, है ना। तो ये स्लोप क्या हो गया उसका 5 आ गया, स्लोप क्या आ गया उसका 5 आ गया, ठीक है। अब आप वो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो y कितना, y माइनस y1 कितना है 5, अब यहाँ पे y1 ये है, इस पॉइंट से पास होके जा रही है ना, तो इज इक्वल टू स्लोप कितना था 5, x माइनस x1 कितना है -3 है, तो +3 हो जाएगा, साइन चेंज करने का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस है माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, ठीक है। अब क्या हो जाएगा y माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। चेक कर लो इसका भी आंसर, चेक इट्स आंसर, चेक करो आंसर। तो ये क्या आ गया 5x माइनस y प्लस 20, कोई बात नहीं, ठीक है। ये उसको उधर लेके जाओगे, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0, ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना ax प्लस by प्लस c, जो हमने पढ़ा है उसमें ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, है। तो ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये थे हमारे फर्स्ट 10 सम्स, है ना, एक्सरसाइज 10.2 के। होप आपको समझ आए होंगे जी, हाँ। तो अगर जिस भी बच्चे को अंडरस्टैंड हुआ वो कमेंट करके जरूर बताया करेगा कि सर आई अंडरस्टूड। और कई बच्चे भी नहीं भेज रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ ये कौन कौन से बच्चे देख रहे हैं। और देखो लिख के कमेंट वही एंड में भेजेगा जो पूरी वीडियो देखेगा। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो खुद करो, है ना, खुद करोगे तभी आगे जाके आएगा आपको, है ना। तो ये सारे जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ज्योमेट्री के, सारे +2 में भी काम आने हैं आगे, ठीक है। सो होप आप सारे बच्चे अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे वीडियो, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।